नोटबंदी से इस यज्ञ वेदी का क्या रिश्ता है? नोटबंदी से इन मंत्रोच्चार का क्या नाता है? पीएम मोदी से जमीन पर बने इस विशेष यंत्र का क्या रिश्ता हो सकता है? नोटबंदी से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की इस तस्वीर का क्या ताल्लुक है? नोटबंदी से इन फूलों, खीर और दूसरी पूजा सामग्री का भला क्या लेना देना? पुजारी यहां मौजूद इन लोगों को क्या समझा रहा है? यज्ञ वेदी के सामने जुटे ये लोग कौन हैं? विशेष मुद्रा में क्यों बैठे हैं? और इसका नोटबंदी में क्या इस्तेमाल है? आप बार बार सोच रहे होंगे कि इस विचित्र धार्मिक अनुष्ठान को हम नोटबंदी से क्यों जोड़ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि इस यज्ञ का देश के पीएम मोदी और नोटबंदी से क्या रिश्ता है। यहां सवाल यह भी है कि नोटबंदी के लिए ये महायज्ञ आखिर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? कहां कर रहा है? और इससे नोटबंदी का क्या बनेगा और बिगड़ेगा? क्या नोटबंदी के नरसिंह अवतार यज्ञ से कतार खत्म हो जाएंगी? नोट मिलने लगेंगे? कालाबाजारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे नोटबंदी का विरोध खत्म हो जाएगा? किसी पहेली की तरह ढेर सारे सवाल, लेकिन हर सवाल का जवाब देंगे हम आपको। नोटबंदी के इस महायज्ञ की पूरी कहानी दिखाएंगे हम आपको। महायज्ञ की इन तस्वीरों के राज को आपके सामने बेपर्दा करेंगे हम। तो लीजिए, हो जाइए तैयार देखने के लिए नोटबंदी का नरसिंह अवतार। नोटबंदी का नरसिंह अवतार। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर रात 10:30 बजे के शो के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया और अब नोटबंदी को कामयाब बनाने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। इस नोटबंदी के नरसिंह अवतार और महायज्ञ से जुड़े हर सवाल का जवाब आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये महायज्ञ पीएम मोदी की नोटबंदी योजना को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है।
स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए। ये सरकार आपको फांसी पर लटकाने के लिए तुली नहीं है, लेकिन गरीबों के जो हक का है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। ये महायज्ञ मोदी के नोटबंदी फैसले की अड़चनों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। देश बदलेगा भी, देश बढ़ेगा भी, देश दुनिया के सामने सर ऊपर करके खड़ा हो जाएगा। ये मैं 3 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। ये मंत्र मोदी को उनके इरादों में कामयाबी दिलाने के लिए पढ़े जा रहे हैं। जिंदगी भर चैन की नींद सो जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। और अगर नहीं आए तो मैं कम से कम सोने वाला नहीं। ये यंत्र मोदी को उनके दुश्मनों से मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया है। जिन्होंने सोचा है कि अब बैंक में गए तो काला सफेद हो गया, उनसे मैं कहता हूं संभल जाइए, अब बचने की संभावना बची नहीं है। पीएम मोदी को महाशक्तिशाली बनाने के लिए, उनके इरादों को कामयाबी दिलाने के लिए और दुश्मनों पर विजय दिलाने के लिए हो रहा है कर्नाटक के मैंगलोर में ये महायज्ञ। मैंगलोर में वामनचूरू श्री राम भजन मंदिर में मोदी समर्थकों ने यह महायज्ञ किया है। अब ये जानिए कि इस महायज्ञ को नोटबंदी का नरसिंह अवतार यज्ञ क्यों कहा जा रहा है। महायज्ञ में शामिल मोदी समर्थकों का कहना है कि किसी भी सरकार ने अपनी शक्तियों का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मोदी उनसे अलग हैं। देश हित में ना उन्होंने सिर्फ नोटबंदी जैसा सख्त फैसला लिया, बल्कि उस मुहिम को लगातार आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट या आतंकवाद या नक्सलवाद, इसके खिलाफ लड़ाई कहने को नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बड़े जिगर के साथ लड़ाई को छेड़ा है। महायज्ञ से जुड़े लोगों का दावा है कि यज्ञ पीएम मोदी को भगवान नरसिंह जैसी शक्तियां प्रदान करेगा। देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई पापी उनसे बच नहीं पाएगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी उत्तम है कि वो घर से निकला है ना, वहां तक पूंछ पहुंचने वाली है। धार्मिक यज्ञ में मोदी के उद्धार का विश्वास विज्ञान से समर्थन नहीं पाता, पर समर्थकों के भरोसे वाले इरादे ऊंचे हैं। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी। तब से अब तक काली कमाई मिलने का सिलसिला जारी है। बाबू, अफसरों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और नेताओं की तिजोरियां काला धन उगल रही हैं। छापेमारी में पुरानी नोटों का खजाना तो मिल ही रहा है, नए नोटों की लाखों करोड़ों की खेप भी लगातार मिल रही है। लेकिन नोटबंदी के बाद आम लोग भारी तकलीफों से भी गुजर रहे हैं। बैंक और एटीएम के बाहर लाइनें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। वहीं नोटबंदी को लेकर मोदी का विरोध भी लगातार हो रहा है। शेर की दहाड़ वाले नरसिंह अवतार के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने। मान्यता है कि अत्याचारी असुर हिरण्यकश्यप के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और उसको मारकर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला दी थी। बेंगलोर में हो रहे इस महायज्ञ में शामिल लोग ऐसी ही उम्मीद जता रहे हैं कि नोटबंदी के जरिए मोदी देश को काला धन रूपी बुरी शक्तियों से मुक्त करवा देंगे। ये महायज्ञ उसमें मोदी की मदद करेगा। मोदी जिस विरोध और आलोचना का सामना कर रहे हैं, वो सारी समस्याएं भी इस यज्ञ के बाद दूर हो जाएंगी। कहते हैं अपने दुश्मनों से निजात पाने के लिए राजा महाराजा इस तरह का यज्ञ किया करते थे। इसे मनुसूक्त पुरुष चारणे यज्ञ भी कहा जाता है।
यज्ञ में शामिल मोदी समर्थकों का दावा तो यहाँ तक है कि नोटबंदी का ये नरसिंह अवतार महायज्ञ देश की जनता को भी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। नोटबंदी को 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो रहा है, लेकिन देश में ना तो बैंक और ना ही एटीएम के बाहर लाइन खत्म हो रही है, न पैसों की किल्लत दूर हो रही है। पीएम मोदी ने देश से 50 दिन मांगे हैं। इस मियाद को खत्म होने में भी अभी कुछ दिन बाकी रह गए हैं। हालांकि नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी के परम आलोचक लालू प्रसाद यादव का क्या कहना है, ये उनके एक ट्वीट में देख लीजिए। पीएम मोदी को अपनी पसंद का चौराहा चुन लेना चाहिए, जहां उन्हें कालाधन रोकने के नाम पर नोटबंदी से मची अफरा तफरी के लिए सजा दी जा सके। यहां गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने शुरू में कहा था कि उन्हें 50 दिन का वक्त दिया जाए। अगर वो हालात न संभाल सके तो जनता उन्हें जिस चौराहे पर चाहे सजा दे सकती है।